बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन कल 15 सितंबर से सऊदी हुकूमत ने सफरी पाबंदियाँ लगाई गई थी, वो सफरी पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब की तरफ से तमाम एयरलाइन जो सऊदी अरब की तरफ से अपडेटिंग करता है, जिसमें सर्कुलर जारी किया, जिसमें इजाज़त दी कि वो किसी भी मुल्क से मुसाफिरों को सऊदी अरब ला सकते हैं। आप स्क्रीन पर GACA का सर्कुलर भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि तमाम एयरलाइंस कंपनियां जो सऊदी अरब से जिस भी मुल्क में मुसाफिरों को लेकर आएंगी, उनको इन शराइत पर अमल करना होगा। तमाम एयरलाइंस कंपनियां उनको इजाज़त है, जिनके पास वर्क परमिट है, वो GCC गल्फ़ सऊदी अरब ला सकते हैं और वापस भी ले जा सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि सऊदी सिविल एविएशन ने इजाज़त दी है कि वो किसी भी मुल्क का शहरी ला सकते हैं अगर उसके पास अकामा, विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा मौजूद हो, और उन गैर मुल्कियों का अकामा, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा वैलिड होना ज़रूरी है। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से उसको इजाज़त है। नाज़रीन, ये सर्कुलर तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जारी हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज से इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो आपको भी इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात की वजाहत करती हूँ कि जिन गैर मुल्कियों के खरूज-ए-ओहदा वीज़ा, वर्क वीज़ा, अकामा या विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो वो कैसे सऊदी अरब वापस आ सकेंगे। तो नाज़रीन, अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब की एम्बेसी जो कुवैत में है, उन्होंने गैर मुल्कियों के लिए जिनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वो सऊदी एम्बेसी से तरतीब करवा सकते हैं। और जो गैर मुल्की नए वीज़े और विज़िट वीज़ा लेने चाहते हैं, वो भी सऊदी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी होगा, तो पाकिस्तान, इंडिया वाले भी अपने सऊदी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। जिन भाइयों का खरूज-ए-ओहदा वीज़ा या अकामा हुकूमत की तरफ से एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वो कुछ दिनों के बाद एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया वाले जो छुट्टी गए हैं, उनके लिए लाजमी है कि अगर वो वापस सऊदी आना चाहते हैं, तो उनको सऊदी गवर्नमेंट और अपनी हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। तो उसके लिए उनको अपनी कंपनी से रब्ता करना होगा। वो सऊदी हुकूमत से इजाज़त लेगी कि हमें अपने इस वर्कर की ज़रूरत है, तो सऊदी हुकूमत आपकी कंपनी को इजाज़त देगी कि आप अपने वर्कर्स को बुला सकते हैं। नाज़रीन, जब आपकी कंपनी आपके लिए इजाज़तनामा हासिल कर लेगी, तो उसकी इजाज़तनामे की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह आप सऊदीया आ सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।